नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के हेल्थ के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृति के बारे में। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माता द्वारा फोलिक एसिड टैबलेट अगर काम में समय पर ली जाती है तो बच्चों को जन्मजात विकृति नहीं होती है। लेकिन कई बार अपने फोलिक एसिड टैबलेट नहीं लेते या अनुवांशिक कुछ कारण होते हैं जिसके कारण से बच्चों में ये विकृतियां आ जाती हैं। तो कौन सी विकृति हैं, आप उनको कैसे पहचान पाएंगे, उसी के बारे में आपको एक एक पिक दिखा के और मैं बताना चाहती हूँ। ये सबसे पहली पिक देखिए, इसमें पलक गेप। इसमें देखिए बच्चों के जो आंख के ऊपर वाली पलक है उसमें गेप टाइप का दिख रहा है, यानी कहीं ऊपर उभार है और कहीं अंदर खड्डा टाइप का महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जन्मजात विकृति में आता है। यदि ऐसा कोई बच्चा है तो उसे आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दूसरा देखिए, धुंधला कॉर्निया, यानी कि जो काली पुतली होती है उसके अंदर कोई सफेद सा धुंधला सा निशान अगर है तो इसका मतलब जन्मजात विकृति में आपका बच्चा है। आपके घर में यदि कोई शिशु पैदा हुआ है तो उसकी दोनों आंखें खोल के अच्छे से देखें कि जो काली पुतली है उसके अंदर कोई व्हाइट धुंधला सा निशान तो नहीं है। यदि है तो आपको डॉक्टरों को दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए, नेत्रहीन। ये बच्चा नेत्रहीन है, जब ये पैदा हुआ है तो इसने कोई भी आंख नहीं खोली है, और अगर आप आंख खोलने की कोशिश भी करते हैं तो अपने मालूम पड़ेगा कि बच्चे की आंख में कुछ अजीब सापन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपका जो बच्चा है वो नेत्रहीन है। तो आपको देखने से मालूम पड़ जाएगा, आप जरूर कोशिश करें चीज को देखने की, देखने से पता चल जाएगा। इसी के बाद में असामान्य नेत्र। ये देखिए, आपने देख ली होगी पिक। इसमें क्या है कि एक आंख तो बच्चे की खुली है लेकिन दूसरी आंख नहीं खुल पा रही है। अपने हल्की से कोशिश करेंगे तो भी वो आंख नहीं खुलेगी। इसका मतलब बच्चे की जन्मजात विकृति है और आप डॉक्टर से राय लें। यदि पॉसिबल हो तो कोई ऑपरेशन वगैरह जो भी होगा, एज ए डॉक्टर गाइडलाइन आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इसके बाद में अपारदर्शी लेंस। ये देखिए, इसमें क्या है कि जो अंदर की वो काली पुतली होती है वो भी एकदम व्हाइट सी दिख रही है, पूरी आंख सफेद रंग की दिख रही है। इसका मतलब बच्चे की आंख में डिफाल्टर है। तो अगर यदि ऐसा कोई बच्चा आपकी नजर में आता है तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके साथ में देखिए, कटा होठ। कई बार अपने देखते हैं डिलीवरी होने के बाद एक बच्चे का होठ कटा हुआ होता है, तो ये भी जन्मजात विकृति के अंदर ही आता है। आजकल इसका तो ऑपरेशन भी हो जाता है। यदि ऐसा कोई बच्चा आपकी नज़र में है या आपके घर में है तो आप उसे डॉक्टर को दिखाएं और समय पर उसका ऑपरेशन करवा कर ये आप जो डिफाल्टर है उसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में कटा हुआ तालू। देखिए, बच्चे के जो तालू है बीच में कटा हुआ है, इसका मतलब ये भी जन्मजात विकृति के अंदर ही आ रहा है। यदि ऐसा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद में असामान्य जननांग, यानी कई बार ऐसा होता है कि जननांग में मेल फीमेल यानी लड़का या लड़की क्या है कुछ पता नहीं चलता है। तो ये भी एक तरह की विकृति ही होती है जिससे कि डॉक्टर को दिखाना ही होगा। इसके बाद में बंद योनि। ये भी एक देखने वाली चीज होती है। कई बार जो फीमेल होती हैं तो उनकी योनि बंद होती है, तो ऐसा अगर कुछ है तो एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर कर लें। उसके बाद में असामान्य मूत्राशय, यानी कि जो मूत्र की जगह है वो भी थोड़ी अजीब सी दिखती है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पेशाब नहीं उतरता, अपने सोचते क्यों नहीं उतरा है, तो मूत्राशय हमेशा चेक कर लें। मैंने बार एक केस देखा था ऐसा जिसमें कि मतलब उस बच्चों को पेशाब नहीं उतर रहा था, फिर वो केस मैंने बीकानेर भेजा था। तो ऐसा केस आप जल्दी से जल्दी पहचानें। आपके घर में यदि कोई डिलीवरी हुई है और यदि आपको इतना नहीं ज्ञान में है तो आप कोई नर्स आशा को अपने बच्चों को पूरा चेकअप जरूर करवा लें, और ऐसी कोई कमी है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। धन्यवाद।